माफिया डॉन से माननीय बने अतीक अहमद की कभी भी बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती से नहीं बनी। इसके पीछे दो बड़ी वजह बताई जाती रही है। पहली जो वजह वह पर्दे के पीछे की एक स्याह कहानी है। ये कहानी शुरू होती है 1995 के यूपी पंचायत चुनाव से। उस चुनाव में समाजवादी पार्टी 50 जिलों में से 30 में जीत जाती है, लेकिन उसकी सहयोगी बसपा के हाथ एक सीट आती है। 9 पर बीजेपी और 5 पर कांग्रेस जीतती है। मायावती को लगा कि सपा बसपा गठबंधन का फायदा सिर्फ सपा को हुआ है और वो ठगी गई है। इससे पहले के सियासी कदमों पर नजर डालें तो 6 दिसंबर 1992 को हुए बाबरी विध्वंस के बाद 1993 के विधानसभा चुनाव में राम मंदिर आंदोलन की बीजेपी के चुनावी और राजनीतिक दांव की काट के लिए काशीराम और मुलायम सिंह यादव ने हाथ मिला लिया था। 422 सदस्यों वाली तब तक की यूपी विधानसभा में सपा ने 256 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 109 पर जीत गई थी। बसपा ने 164 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, उनमें से 67 पर जीत मिली थी। इसके बाद गठबंधन की सरकार में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनाए गए थे। अतीक अहमद ने इस चुनाव में भी इलाहाबाद पश्चिम सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज की थी, लेकिन उसकी नजदीकियां मुलायम सिंह से बढ़ रही थी। इधर 1995 आते आते दोनों दल के बीच कड़वाहट बढ़ने लगी थी। पंचायत चुनाव के बाद मायावती ने करीब करीब सियासी गठबंधन तोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन इसकी भनक सपा प्रमुख को लग गई थी। 1 जून 1995 को मुलायम सिंह को यह खबर लगी कि बसपा समर्थन वापस लेकर बीजेपी के सहयोग से सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए गवर्नर मोतीलाल वोरा से मिलने वाली है। सियासी मैदान के कुश्तीबाज मुलायम ने तब बसपा के प्रदेश अध्यक्ष समेत 15 विधायकों को अपने पाले में कर लिया। इसके अगले दिन यानी 2 जून 1995 को मायावती ने लखनऊ के मीराबाई स्टेट गेस्ट हाउस में बसपा विधायकों और सांसदों की एक बैठक बुलाई थी। मायावती अभी बैठक कर ही रही थी कि कथित तौर पर समाजवादी पार्टी के करीब 200 कार्यकर्ता और विधायक गेस्ट हाउस पहुंच गए थे। कहा जाता है कि तब उन लोगों ने मायावती को गालियां दी थी और उन्हें मारने की कोशिश की थी। बसपा के कई विधायकों की पिटाई भी की गई थी। तभी मायावती ने वहां से भागकर खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। इसे यूपी की सियासत में गेस्ट हाउस कांड कहा जाता है। अतीक अहमद पर इस कांड में सपा विधायकों के साथ होने के आरोप लगते रहे हैं। कहा जाता है कि अतीक अहमद तब सपा प्रमुख के इशारों पर गेस्ट हाउस पहुंचे थे। यही वजह है कि मायावती ने कभी भी अतीक अहमद को अपने आगे फटकने नहीं दिया, और जब वह 2007 में बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बने तो अपनी ही पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक राजू पाल की हत्या मामले में अतीक पर कानून शिकंजा कसवा दिया, जिसके बाद सांसद अतीक अहमद को सरेंडर करना पड़ा था। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।